मेरा प्रयास है कि कांटी और मरमन में जहां भी बिजली का समस्या है, और अधिकारियों से भी कहा है कि आप गंभीर होइए और जो भी उपभोक्ता का समस्या है उसका निदान करिए। अभी जो बिजली का हमारा सिस्टम है अपेक्षित दुरुस्त नहीं है कि हम लड़के भीड़ के उनके समस्या का निदान करावें। इसी क्रम में आज पूरे दिन जन संवाद कार्यक्रम में हमने काम किया। हमारे ऊपर तक कांटी के लोगों का बड़ा एहसान है, हम तो मरते दम तक भी इस एहसान का चुकता नहीं कर सकेंगे। कि जनप्रतिनिधि जब उदासीन हो जाएगा, जब जनता का सुधि नहीं लेगा, केवल अपना पेट भरने में लगा रहेगा, अब तो मुसलमान भी जो उपेक्षित लोग हैं वो भी मेरे आजू बाजू में खड़ा होकर हमारी बात कर रहे हैं। यदि हम सच्चा सिपाही होंगे तो हम फिर से इनके सेवा में हाजिर हो जाएंगे। अगर सच्चा सिपाही नहीं होंगे तो जितना मेरा कुवत और जितना इनका एहसान मेरे ऊपर लदा हुआ है, जीवन भर उसी को इनका सेवा करके उस एहसान को चुकाते रहेंगे। क्या दिक्कत है? इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी और मरवन प्रखंडों में बिजली की खराब व्यवस्था को लेकर पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने अधिकारियों की लगाई फटकार। उन्होंने कहा कि लगातार बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से जनता त्रस्त है। बुधवार को कांटी क्षेत्र के कई जगहों पर बिजली संबंधित समस्या को लेकर पूर्व मंत्री अजीत कुमार के नेतृत्व में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में जनता के बीच उन्होंने अधिकारियों को बुलाकर उनसे कहा कि वे बिजली की समस्या को जल्द से जल्द ठीक करें। कांटी और मरवन के लोग बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से परेशान हैं। इस वजह से किसानों की फसलें भी प्रभावित हो रही है, छात्रों की पढ़ाई में भी बाधा आ रही है। उन्होंने अधिकारियों से साफ रूप से कहा कि सरकार आम जनता की सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन बिजली विभाग के लापरवाही के कारण सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए जनता की समस्या को अधिकारी प्रमुखता से निदान करें। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं की गई तो फिर हम जनता के साथ मिलकर बिजली विभाग को चैन से नहीं रहने देंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांटी की जनता ने उन्हें जो सम्मान और प्यार दिया है उसके लिए वे आजीवन उनके आभारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि वे जनता के इस एहसान को मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे और हमेशा उनके हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अजीत कुमार ने कहा कि बिजली जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित रखना जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारी को समझें और लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लें। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो इसका खामियाजा अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा। देखिए, पिछले कुछ दिनों से मैं कांटी और मरवन के इलाके में जो भी गरीब बस्ती है हर बस्ती में जा रहे हैं, लोगों के साथ जन संवाद कर रहे हैं, लोगों का समस्या सुन रहे हैं और मौके पर जो छोटी मोटी समस्या है अधिकारियों से कर्मचारियों से बात कर उसका निदान करा रहे हैं। आज सुबह से कांटी प्रखंड के अकुराहा में 3 जगह पर, फिर मंडपुरा में, कपरपुरा में और सरमसपुर में जन संवाद किया है। सभी कार्यक्रमों में लोगों ने एनडीए सरकार के द्वारा 125 यूनिट जो बिजली फ्री किया गया है, लोगों ने इसको बड़ा सराहा है और हर व्यक्ति अब चाह रहा है कि हमको 24 घंटा में कम से कम 20 घंटा बिजली मिले, वोल्टेज सही रहे, कोई परेशानी नहीं हो। चूंकि सबों का कहना है कि जब मोदी जी और नीतीश जी ने फ्री में बिजली दिया है तो उस बिजली का भरपूर लाभ हमें मिले, इसके लिए सिस्टम में सुधार का भी बहुत आवश्यकता है। मौके पर अकुराहा में बिजली विभाग के कई अधिकारी को मैंने बुलाया था, उपभोक्ताओं के बीच में उनसे बात किया है। जो समस्या था हमने कहा है कि जब सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति ला दिया है, 58 लाख बिहार के गरीब परिवार के छत पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर और 24 घंटा बिजली का सुविधा उनको मिले, इसके लिए भी एक नया प्रयोग करने का निर्णय लिया है। 125 यूनिट हर परिवार को बिजली फ्री सरकार देने की बात की है। तो बिजली का उपयोग मैक्सिमम लोग कर सके, ये लोगों के मन में
ये इच्छा पैदा हुआ है। अब है क्या, जो अभी जो बिजली का हमारा सिस्टम है अपेक्षित दुरुस्त नहीं है। कहीं वोल्टेज का कमी, कहीं ट्रांसफार्मर नहीं होने से ओवरलोड की स्थिति, कहीं एग्रीकल्चर कनेक्शन अभी तक नहीं पहुंचा है। बहुत सारा छोटा मोटा समस्या है। हमने लोगों से बात किया है और अधिकारियों से भी कहा है कि आप सरकार के संकल्प और सरकार के मंशा के अनुरूप आप गंभीर होइए और जो भी उपभोक्ता का समस्या है उसका निदान करिए। और मेरा प्रयास है कि कांटी और मरमन में जहां भी बिजली का समस्या है, जहां लोगों को परेशानी है, खासकर जो गरीब कमजोर तबके का बस्ती है, वहां यदि ज्यादा परेशानी है तो हमारी प्राथमिकता है कि हम लड़के भीड़ के उनके समस्या का निदान करावें। इसी क्रम में आज पूरे दिन जन संवाद कार्यक्रम में हमने काम किया। स्थानीय विधायक का काम जो है आप कर रहे हैं, स्थानीय विधायक गायब है। तो ये बात तो हमारे जो महान मतदाता हैं, हमारे आजू बाजू में खड़े हैं, आप इनसे इसका सवाल का जवाब लीजिएगा। देखिए, हम तो इस मिट्टी का पैदा लिया इंसान है। यह मिट्टी हमारी माँ है। इस मिट्टी का प्रतिष्ठा सम्मान बचाना हमारा नैतिक जिम्मेदारी है। वैसे भी कांटी के लोगों ने 3-3 बार मुझे विधायक बनाया और मंत्री बनाया, तो हमारे ऊपर तक कांटी के लोगों का बड़ा एहसान है। हम तो मरते दम तक भी इस एहसान का चुकता नहीं कर सकेंगे। लेकिन एक वादा और एक संकल्प कांटी के माटी से मेरा है कि मैं जब तक जीवित रहूंगा, यहाँ के आम लोगों का सम्मान, यहाँ के गरीब दुखियों का सम्मान प्रतिष्ठा, बेरोजगारों को रोजगार और अमन चैन शांति कैसे बना रहे, इसके लिए अनवरत हम संघर्ष करते रहेंगे और कर रहे हैं। और देखिए, कांटी के एक एक लोग बड़े ही स्वाभिमानी हैं, स्वाभिमान से कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। 10 वर्षों से हम सत्ता से बाहर हैं, लेकिन जो लोग भी मेरे साथ सामाजिक गतिविधि में जुड़े हैं, समाज के लिए काम करते हैं, आज तक वो दूसरे के दरवाजे पर नहीं गए। और संघर्ष के बल पर आज भी हमारे लोगों का सम्मान प्रतिष्ठा कहीं न गिरा है, न आगे गिरेगा। ये भी हम आपको बता देना चाहते हैं। संवाद में काफी भीड़ भी जुट रहा है इस बार। तो सवाल है कि जनप्रतिनिधि जब उदासीन हो जाएगा, जब जनता का सुधि नहीं लेगा, केवल अपना पेट भरने में लगा रहेगा, तो स्वाभाविक है कि आम लोग जिनका समस्या है, जो पीड़ित हैं, जो परेशान है, निश्चित रूप से ना हमारे साथ बैठेंगे। उनको हमारे ऊपर विश्वास है, उनको लगता है कि इस आदमी के साथ बैठेंगे तो ये लड़ाई लड़कर ये भीड़ के हमारे समस्या का निदान करेगा। इसीलिए लोगों का भीड़ लगता है। और आपको तो इन दिनों हिंदू समाज तो मेरे साथ मुस्तैदी से शुरू से खड़ा है। अब तो मुसलमान भी जो उपेक्षित लोग हैं वो भी मेरे आजू बाजू में खड़ा होकर हमारी बात कर रहे हैं। तो कुछ लोग हमारे बारे में उल्टा सीधा, कुछ फेसबुकिया लोग हैं, फर्जी आईडी के सहारे हमारे खिलाफ लिखते हैं। तो उस सब से हमको अंतर पड़े वाला है? अरे हम तो काम करने वाले, हम जमीन से पैदा लिए हैं, जमीन पर काम करते हैं। फेसबुक और हवा में काम करने वाले लोगों को समय आ रहा है ना, और यही मतदाता मालिक फिर से हिसाब ठीक करेगा। यदि हम सच्चा सिपाही होंगे तो हम फिर से इनके सेवा में हाजिर हो जाएंगे। अगर सच्चा सिपाही नहीं होंगे तो जितना मेरा कुवत और जितना इनका एहसान मेरे ऊपर लदा हुआ है, जीवन भर उसी को इनका सेवा करके उस एहसान को चुकाते रहेंगे। क्या दिक्कत है? शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।